इस टॉपिक में जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इन दो को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए क्या हम करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल हम लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हर कोई एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल, ये एंगल भी होगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो हर कोई साइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हर कोई साइड बराबर होता है। तो हम इसका हर कोई साइड अब लेंगे 2a के बराबर। अब 2a क्यों लेते हैं, हम a क्यों नहीं लेते, इसके पीछे भी रीजन है। तो 2a हम इसलिए ले रहे हैं, जब भी हम यूजुअली हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में, तो हम ज्यादातर जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो हम 2a लेते हैं, क्योंकि 2a को अगर हमने बाइसेक्ट करना होगा तो ये आराम से एक तरफ से एक तरफ से जाता है और ए दूसरी तरफ से जाता है। लेकिन अगर हमने साइड ए लिया फिर हमने बाइसेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो वो आएगा a/2। फिर जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, तो इसलिए हम लेते हैं 2a। अब हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इसका नाम हम रखेंगे डी। तो एडी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है एबीडी ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल जो बन रही है वो बन रही है एसीडी। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ACD, इन दो में हम देखते हैं। तो पहले हमें पता है ये वाला जो एंगल है ये 90 है, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल है एंगल ADC। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 है, तो आया एक पॉइंट ईच 90 वाला। अब दूसरा हमें पता है जो AB है ये AC के बराबर है। AB इज इक्वल हम लिखेंगे AC। AB क्यों है AC के बराबर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हर कोई साइड हमने 2a लिया है, तो हम लिखेंगे ईच 2a, दोनों 2a के बराबर है। और जो AD है, AD दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये कॉमन है। तो AD इज इक्वल टू AD आया, तो ये आया कॉमन। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या बना, किस क्राइटेरियन के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकले। तो पहले हमारे पास राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल था, तो राइट हमने लिखा। फिर उसके अपोजिट में ये था हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी ऑलरेडी आया है, तो ये बना हाइपोटेन्यूज। तो इसमें राइट एंगल भी आया, हाइपोटेन्यूज भी आया, तो AD हमारे पास अभी ये साइड है। तो जो कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आया तो वो आया RHS। तो हम लिखेंगे बाय RHS, कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ये जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABD, ये निकली है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो अब अगर मैंने BD लिया तो BD किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा CD के बराबर। BD आएगा CD के बराबर, इसका मतलब जितना B से लेकर D तक है उतना ही D से लेकर C तक है। अगर टोटल था 2A तो यहाँ से लेकर यहाँ तक A है और D से लेकर C तक A है। इसी तरह जो एंगल BAD है, एंगल BAD अगर मैंने BAD लिया, दूसरा पहला और तीसरा, ये किसके बराबर आएगा, CAD के बराबर, एंगल CAD के बराबर। अब देखो टोटल जो एंगल ये वाला एंगल था ये टोटल था 60, ये टोटल था 60 हमारे पास। अरे टोटल 60 था, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स अब इक्वल है, इसका मतलब ये भी 30 होगा फिर ये भी 30 होगा, तो ईच एंगल 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अब बराबर है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब ये क्यों बराबर है, हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बाय CPCD। अब इस वाले ट्रायंगल में ABD में एक साइड हमारे पास है A, दूसरा साइड है 2A। अब जो ये वाला साइड है इसको हमने निकालना है। अगर हम 60 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यह है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में यह है हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड बचा यह है बेस। अब देखो अगर मैंने फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, यही ट्रायंगल, इसमें क्या है हमारे पास, ये एंगल जो है ये है 60 डिग्री का, जो एंगल B है तो ये है 60 डिग्री। अब यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे जो ये एंगल है ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमने ऊपर जो रखा था वो हमने A रखा था, यहाँ पे A है, यहाँ पे B और यहाँ पे हमने D रखा, तो ये हमारे पास है राइट ट्रायंगल
ADB, और ये जो साइड है ये A है और ये वाला साइड जो है ये है 2A। अब इस राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है, तो जब हमने तीसरा साइड अब निकालना होगा तो हम बाय PGT निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB वी हैव बाय PGT, तो हम PGT अप्लाई करेंगे इसमें। PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब PGT का स्टेटमेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमने 60 के रेस्पेक्ट में पहले देखा तो इसके अपोजिट में ये होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में देखा तो ये होगा हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड अब बचेगा ये होगी बेस। अब हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है वो है AB यानी कि 2A, और ऊपर रखना है स्क्वायर। उसके बाद है बेस, वो हमारे पास A है, ऊपर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर AD है, इसको निकालना है पहले, तो ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2A होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब ये दोनों का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर करना है और A का भी। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और A का स्क्वायर होता है A स्क्वायर। इस A स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसका मतलब जो AD स्क्वायर निकला है वो निकला है 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर। अब AD की वैल्यू हमने निकालनी है, तो AD किसके बराबर आएगा? AD के ऊपर स्क्वायर है तो इधर जाके चढ़ेगा प्लस माइनस रूट, लेकिन यहाँ पे हम साइड निकाल रहे हैं तो साइड नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आएगा प्लस रूट। AD की वैल्यू क्या आएगी? अब 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये रूट के अंदर ये हम ऐसे रखेंगे, A स्क्वायर का रूट आएगा A। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो निकला अंडर रूट 3A। अब तीनों साइड निकले, अब हम कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। अब जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास होता है वो होता है साइन, तो हमने पहले साइन लेना है, साइन 60 डिग्री। साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो परपेंडिकुलर हमारे पास है वो है अंडर रूट 3A, तो यहाँ पे मैंने लिखा अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है 2A। अब A कैंसिल होगा तो आएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है कॉस। अब एंगल 60 है तो कॉस 60, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूज है 2A। अब यहाँ से भी A कैंसिल होगा तो आएगा 1/2। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने निकालना है वो होता है टेन। टेन होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय बेस, बेस है A, तो यहाँ पे फिर से बेस है हमारे पास A अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाई A, तो यहाँ पे A कैंसिल होगा तो आएगा अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट जो हमने निकालना है वो निकालना है हमने कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन निकला अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा अंडर रूट इसका रेसिप्रोकल तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट इसके बाद सेक 60 डिग्री। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, अगर कॉस आया 1/2 तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/1 यानी कि 2। तो लास्ट में अब जो बचा वो है कॉट। कॉट 60 डिग्री, कॉट टेन का उल्टा होता है। अगर टेन 60 निकला अंडर रूट 3 तो नीचे हम 1 डालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3। तो इस तरह से हमने 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। अब हम यहीं पे 30 के निकालते हैं। अब 30 के कैसे होंगे? तो हम यहाँ पे 30 निकालेंगे। अब पहले है साइन 30 डिग्री। अब एंगल चेंज हुआ, जब भी एंगल चेंज होगा तो हम क्या करते हैं, अब एंगल 30 डिग्री आया तो इसके अपोजिट में जो ये होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। अब 90 के अपोजिट में ये रहेगा हाइपोटेन्यूज सेम, और जो ये वाला होगा रिमेनिंग साइड ये बचेगी अब बेस, क्योंकि जब भी एंगल चेंज होगा तो हम इंटरचेंज करते हैं परपेंडिकुलर और बेस को। अब साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास A है, या हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास A है और जो हाइपोटेन्यूज वो है 2A, तो यहाँ पे A और A कैंसिल होगा तो आएगा 1/2, तो ये निकला साइन 30 डिग्री 1/2। उसके बाद कॉस, कॉस 30 डिग्री, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास ये है अंडर रूट 3A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2A। A फिर से कैंसिल तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा कॉस 30 की वैल्यू। उसके बाद टेन है, टेन 30 डिग्री। टेन हम कैसे निकालेंगे? या तो हम साइन और कॉस का डिवीजन करेंगे, क्योंकि टेन होता है साइन बाई कॉस। अगर हमने साइन बाई कॉस किया तो अगर हमने इन दो का डिवीजन किया 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2, 2 होगा कैंसिल तो आएगा 1/√3। उसके बाद जो नेक्स्ट निकालना होता है वो होता है कोसेक। कोसेक 30, कोसेक साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 30 डिग्री आया 1/2 तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/1, तो वो आएगा 2। उसके बाद